थैंक यू सो मच जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड अनदर फ्लॉलेस प्रेजेंटेशन। आई मीन आप जिस तरीके से ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं, इट इज़ अनइमेजिनेबल। And a massive congratulations to Mr. Keval Patil for buying his new car. I can feel the goosebumps sitting right here कि आपके मन में अभी क्या चल रहा होगा at that young age, buying your own car. It is, a milestone which people achieve at the fag end of their careers, and you've done it right in the beginning when you do not even know how to define career. So it's absolutely impressive and wish you have many more such achievements in the future. Anyways, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। मैं currently एक ऑर्गेनिक फूड ब्रांड के साथ एज अ वाइस प्रेसिडेंट सेल्स वर्क कर रहा हूँ, और यहाँ पे लोग मुझे प्यार से सीनियर लीडर बुलाते हैं, और मैं इंडेप्टेड हूँ उन सब के लिए, बहुत कृतज्ञ हूँ कि वो इतना प्यार और इतना इज्जत मुझे देते हैं। For me, if you really ask me, leader is anyone who has the ability to take a decision. कोई भी वो इंसान वो एक लीडर कहलाता है जो डिसीजन ले पाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया के अंदर सिर्फ अटके रह जाते हैं इसीलिए क्योंकि वो डिसीजन कोई भी नहीं ले पाते। आपका इस वेबिनार में जुड़े रहने का एक डिसीजन, व्हेन नोबडी इज़ वॉचिंग यू, नोबडी इज़ कंट्रोलिंग यू, नोबडी इज़ कीपिंग अ टैब ऑन यू, और फिर भी अगर आप इस वेबिनार में जुड़े रहे हो, आई वुड लाइक टू गिव यू अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज बिकॉज दैट्स योर moment of leadership where you took a decision that you will stay on in this webinar. And those are the little things, decisions can be in favor or against, decisions may be right or wrong, but the ability to take a decision, एक निर्णय लेने का साहस होना, मेरे ख्याल से that sets you apart everywhere. The head of your family, you in your friend circle, आप अपने दोस्तों के बीच में जिस तरह से अरे ये कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, आपके टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, पायलट्स हो गए, कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम हो गया, अपर मैनेजमेंट ऑफ एनी बिग कंपनी, ऑल आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द डिसीजन दैट दे टेक, क्योंकि वो एक डिसीजन ले लेते हैं एंड दे ओन अप टू द डिसीजन. समटाइम्स दे विन, समटाइम्स दे लूज, बट ये जो पूरा प्रोसेस होता है डिसीजन टेकिंग का, दिस मेक्स देम मोर वाइजर एंड एलिवेट्स देयर पोजिशन. सो वन थिंग इफ आई वुड लाइक टू summarize कि मेरे को इस वाली इंडस्ट्री से क्यों मिला है, why am I so fond of this industry that while having a comfortable job I still choose to be a part of it, is because this is the only industry which instilled in me the ability to dare, the ability to challenge the circumstances, the ability to take a decision. I may succeed, I may not succeed, who am I? But at least I try, and this is the only industry which permits me to try. So taking you back to my journey, I was 20 years old. I was into my engineering in Kurukshetra University. I was into my third year जब मेरे को पहली बारी किसी ने इस डायरेक्ट सेलिंग वाले कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस किया. एट दैट पॉइंट इन टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस टू मी इन अ मैनर कि इस कॉलेज के बाद जो सा फ्री टाइम होता है उसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, तो व्हाई नॉट जनरेट सम पॉकेट मनी. So it was projected to me as if this was the only option available, and I said, okay, well, I am sitting idle और कुछ पैसे आते हैं तो किसको बुरे लगते हैं. I started working there. Yes, it was a process. It took me about 6 months to get the hang of things. कुछ समझ में नहीं आ रहा था, प्लान कैसे चलता है, बात कैसे करनी है, लोग मुझे मना कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे फियर, प्रोडक्ट कैसा होगा, ये पता नहीं क्या कुछ दिमाग के अंदर चल रहा था. But it took me about 6 months to get the hang of it. I eventually went on to become the top earner of that organization and also the highest designation holder. मैंने कॉलेज में पढ़ते पढ़ते अपनी पहली कार एक Hyundai Accent CRDI खरीदी. एट द एज ऑफ 23 आई हैड ऑलरेडी अर्न माई फर्स्ट 1 crore इन लाइफ. बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स करने शुरू करे, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग दैट फैसिनेट्स मी टिल डेट. इन केस I think I've traveled to around 32 countries and it's still counting, and I would love to keep that counting going. तो पहले एक गाड़ी ली, दूसरी गाड़ी ली, एक स्कॉडा लोरा, तीसरी गाड़ी ली, करंटली एक रेनॉ डस्टर. आई एम प्लानिंग टू बाय माई 4th कार इन द नेक्स्ट 2 or 3 months. So everything is going brilliant. And why is it going brilliant? Because I decided to try. So at the age of 20, you do not expect that kind of a maturity where I knew what I wanted. इट वॉज ऑल डिराइव्ड. मैंने किसी को देखा कि उसने गाड़ी ली है तो मुझे भी गाड़ी चाहिए, वो बाहर घूम के आया तो मुझे भी घूमने जाना है, उसने ऐसे कपड़े पहने हैं तो मुझे भी ये चाहिए, मुझे उसकी वॉच ऐसी है तो मुझे ऐसी वॉच चाहिए. ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर डिराइव्ड, बट देन आई पुट देम एज अ टारगेट. आई टुक अ डिसीजन टू परसू देम एंड इवेंचुअली एंडेड अप इन अ गुड पोजिशन. So when I say that the industry gives you the courage to dare, sometimes your dares go wrong also. Because I decided to take a break from the industry and invest more time into my own ventures.
I opened my import-export firm, did not go very well. I opened my own online shopping website, did not go very well. I invested into one or two properties, did not go very well. I mean, that does not mean that everything did not go well. There were a couple of properties which really appreciated, but some did not go well. And that, was education for me. This was not the education that I got from school. This was not the education that I got from college, from my parents, from my peers, from my colleagues. Nobody. This is something that I was trying out, and I was eventually succeeding or failing, and I was learning in the process. When I went on, through these processes, then eventually this opportunity to lead an organization in their sales came my way. I grabbed that with both hands, and today I am one of the stakeholders in the organization also, and gives me immense proud that my leadership skills have eventually, after so many failures, it has led me to different places. But now if I talk about the dreams and the independence of thought and the independence of time and the independence of spending my money where I wanted and what I wanted to do, जो आज़ादी मुझे पहले महसूस होती थी, जो आज़ादी मुझे मिल जाती थी, आप सोच के देखिए, एट द एज ऑफ 23 आई वाज अर्निंग अबाउट 1 लाख रुपीज़ एवरी वीक, दैट इज 17,000 रुपीज़ एवरी सिंगल डे. तो कितनी ज़्यादा फ्रीडम थी, और इसके लिए मुझे कुछ बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ता था. इट वॉज जस्ट टॉकिंग टू फ्यू encouraged पीपल, गाइडिंग देम इनटू व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट एंड प्रॉब्ली सीइंग देम थ्रू कि वो वहाँ तक पहुँच जाए. सिर्फ ये वाली गाइडेंस पास ऑन करके मेरे को एक बहुत secured income वहाँ से आती थी. So this time again 1 year back when Vestige knocked on my doors, when few of my friends recommended कि आपको Vestige दोबारा से करना चाहिए, आपको इस इंडस्ट्री से इतना लगाव है, आपको ये सब करना आता है, you like this business, then I think you should be pursuing it also. I did not have second thoughts. I told you the first time I did it because somebody told me it was the only option. This time I did it because I realized it was the only option. 16 साल हो गए. It has been 16 years. I have not been able to find any other opportunity which gives an ordinary individual to turn into an extraordinary individual. कोई है ही नहीं. आप ढूंढ के देखिए, आप अपना होमवर्क कर लीजिए. समझदार वो कहते हैं वो लोग होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, और अति समझदार वो होते हैं जो औरों की गलतियों से सीख लेते हैं. तो आपको अति समझदार होने का मौका सिर्फ यहाँ पे मैं दे रहा हूँ. When I learnt about this organization, what impressed me the most was the infrastructure that they provided. 4,500 stores इनके हैं, 300 plus products इनके हैं. Nobody has to buy something that they don't need at home. They just need to change their shop. They just need to change where they're buying from. That's all. If they're able to do that, this opportunity opens door. हर एक इंसान मांगता है. लॉकडाउन के दौरान there have been so many people asking कि हमारे को एक मौका मिल जाए, एक चांस और मिल जाता, एक बारी और कुछ करने का मौका मिल जाता. हमारी तो किस्मत ही ख़राब है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने करी हैं. तो ये वाला मौका सबके लिए ओपन हो जाता है. सिंपली अपनी दुकान बदल के कि कहाँ से आपने सामान खरीदना है. दैट वॉज अ वेरी वेरी इंप्रेसिव थॉट. What impressed me also was the outlook of the management, where they were talking about things that are going to happen in the future. Most of the organizations that I see around me do not have a long term vision. जिस तरह से हमारे बीच में बैठे हुए बहुत सारे दोस्तों के साथ होगा, अगर मैं उनसे पूछूं कि आप अपने आप को 5 साल में कहाँ पे देखते हो, तो बहुतों के पास इस बात का जवाब नहीं होगा. पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सिर्फ आप ही हो. पर बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास ये वाला जवाब नहीं है कि वो 5 साल बाद अपने आप को कहाँ पे देखती हैं. एंड यू डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट योर फ्यूचर इन एनी ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस. फॉर्चुनेटली फॉर मी, वेस्टीज हैज़ अ प्लान वेयर इट वांट्स टू सी इटसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years. Then the trainings. They were very, very immaculate. They understood the fact that the people who are going to be coming here, they're going to be absolutely new. They may not know everything by themselves. उनको सब कुछ नहीं आता होगा तो सिखाना पड़ेगा. तो company organizes 20,000 trainings in about 17 regional languages. There has been 16 years in interaction with the direct selling organizations in and out. And I've yet to find one organization जो कि इतना massive training के ऊपर focus करती है. Which means that the intent is clear. The organization does not simply want to promote its products, it actually wants people to grow. And it does not come by a surprise that there are thousands of people who have bought luxury cars over here and close to 8,000 to 10,000 people who have bought mid-segment cars over here. अगर इतने सारे लोग कामयाब हो रहे हैं तो दोस्त तरीका ज़रूर है, और अगर तरीका है तो आप भी और मैं भी इतने बुद्धू नहीं हैं कि हम सीख ना पाएँ. यही सोच के मैंने शुरुआत करी. माई फर्स्ट चेक वॉज 2,503 विच वॉज पीनट्स एज कम्पेयर टू व्हाट आई अर्न ऑल्टरनेटली. बट आई न्यू
that this grows up to so much bigger. 2503 आए उससे फ़र्क नहीं पड़ा, पर उस 2503 करते वक्त जो लोग मेरे साथ आ गए, मुझे मालूम था कि मेरे लिए क्या क्रिएट करके दे सकते हैं. एंड दैट इज़ वाई 1 ईयर एंडेड, जब 1 साल ख़त्म हुआ तो मेरा चेक लगभग 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का आने लग गया, 2.5 लाख रुपीज़ से. नाउ टेल मी, वन ऑर्गेनाइजेशन, वन इंडस्ट्री, मैं बोलता हूँ होगा या नहीं होगा वो बात की बात है. कौन आपको ये अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि आपकी जो भी 1 महीने की इनकम है उसको आप 100 गुना कर दीजिए इन द नेक्स्ट 1 ईयर. कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आप सोच के देखिए, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है ऐसे आप देख के देखिए. बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में मारे जाते हैं क्योंकि कई लोग बोलते हैं अरे ये वाला काम नहीं होगा, दिस इज़ ईजी मनी. एट द सेम ब्रेथ वो ये भी बोलते हैं कि ये नहीं होगा क्योंकि मेरे से तो लोगों से बात नहीं होती. तो आप डिसाइड कर लीजिए पहले, ये ईजी मनी है या ये मुश्किल मनी है. बट फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग इट इज़ a legitimate profession which is accepted all across the globe. There are so many people from different ranks, people like me who are in top management of organizations. They are IAS officers, politicians, army personnel, doctors, engineers, students, housewives. हर एक इंसान को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने का मन करता है और ये इंडस्ट्री ऐसी है जो हर एक को वाला मौका दे देती. I have kids. I have 2 young kids, and जब मैं उनसे पूछता हूँ कि what do you want to become in the future, they have like every other conversation they have a different idea of what they want to do, and I find it so fascinating. ये कितना free है ये सोचने के लिए कि कुछ भी कर सकता है. लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है उसको दुनिया डराती रहती है, नहीं तो ये भी नहीं कर सकता, ये तेरे बस की नहीं है, ये तो हो नहीं पाएगा, ये कैसे करेगा, तुम्हारे घर में किसी ने करके दिखाया है क्या. और ये सारी चीज़ें उसके वो सारे सपनों को कुचल देती है जो बचपन में कैरी करता है. ठीक है ना. इट्स द टाइम दैट यू रीडिस्कवर दैट स्ट्रेंथ विद इन योर सेल्फ. मैं एक छोटी सी स्टोरी से अपने इस सेशन को कंक्लूड करना चाहूँगा, अपने इस पार्ट को कंक्लूड करना चाहूँगा. एक बार एक सर्कस के अंदर एक बच्चे हाथी को लाया जाता है, एक बच्चे हाथी को लेके आया जाता है और उसके पैर में बहुत मोटी चेन बांधी जाती है. वो हाथी जितनी मर्जी कोशिश करता है उस चेन को तोड़ नहीं पाता. बहुत सारी ताकत लगा लेता है. वो बड़ा होते हुए 1 साल 2 साल 3 साल तक कोशिश करता रहता है, लेकिन वो चेन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उसको तोड़ नहीं पाता. समय चलते उस हाथी का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली वो हाथी हो जाता है कि अगर वो चाहे तो वो पूरे के पूरे पंडाल को गिरा सकता है, लेकिन वो उस वाली चेन को अभी भी नहीं तोड़ पाता. सोचिए क्यों? क्योंकि उसके मन में बैठ चुका होता है कि जिस चीज़ को मेरे दोस्त नहीं तोड़ पाए, मेरे भाई नहीं तोड़ पाए, मैंने बचपन में कोशिश करी, मैं नहीं तोड़ पाया, मेरे को कोई इनकरेज नहीं कर रहा कि मैं उसको तोड़ सकता हूँ, मैं उसे तोड़ने की गुस्ताखी कैसे कर लूँ. मैं इसलिए वो कोशिश भी नहीं करता, और कोशिश नहीं करता तो पूरी ज़िंदगी उसी सर्कस में एक छोटे से आदमी के एक छोटे से डंडे को देख के डांस करता रह जाता है. आप अपने साथ वो जीवन में ना होने दें, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और आपके लिए शुभकामनाएं देता हूँ. एंड एट द एंड मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि वेस्टीज में आने के बाद इस 1 साल के अंदर माई एबिलिटी टू ड्रीम हैज़ इंक्रीज्ड इमेंसली. यहाँ पे आने के बाद मैंने अपने लिए एक मैकबुक प्रो ले लिया, जो कि अदरवाइज़ दूसरे लैपटॉप से भी मैं काम कर सकता था. गिफ्टेड माई वाइफ रिंग ऑन अ बर्थडे, गिफ्टेड माई पेरेंट्स आई वॉचेज़ on their anniversary, got 2 laptops for my 2 young kids. ये सारी चीज़ें हो पाई जिनको कर शायद मैं पहले भी सकता था, बस कभी प्रायोरिटी नहीं थी. अब मेरे को लगता है कि जब ये आ रहा है तो फिर इसको बांट दो. और अब मैंने अपने लिए एक एम बनाया है कि इन अनदर 2 or 3 months when I need to change my car, I will finally go for the coveted star, और मैं अपने लिए एक मर्सिडीज़ बेंज खरीदूंगा. आप सबकी गुड विशेज़ और आप सबका सपोर्ट और आप सबकी इंकरेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. आप मुझे देते रहिए, मैं आपको देते रहूँगा. यही डील पे हम कायम रहते हैं. आई विश जिस तरह से मिस्टर केवल पाटिल जी की आज गाड़ी का यहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, आने वाले वक्त में जितने लोग हमारे साथ आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक एक इंसान की गाड़ी का ऐसा और इससे बड़ा मंजर सेलिब्रेशन का हमने क्रिएट करना है. थैंक यू सो मच सुमित जी once again for giving me this opportunity, and God bless everyone. See you soon. Thank you.